बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। रुपेश घर से नाश्ता करने के बाद बिना बताए निकल गया था। कुछ ही घंटे घर से निकले हुए थे और इतने में परिजनों के मोबाइल पर घंटी बजती है। दूसरी तरफ से बात करने वाला शख्स पुलिस वाला था। उसके बाद परिवार में कोहराम मच जाता है। मौत का वो खौफनाक मंजर, जिसे देखकर कांप जाए यमराज। शैतानों ने हाथ पैर बांधकर काटा गला। जिंदगी और मौत के बीच अटकी रही सांसें। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम रुपेश है, जिसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुमशुम क्यों खड़ा है, तो हम आपको बता दें। तस्वीरों को गौर से देखें। इसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। मौत इसके सिर पर मंडरा रही है, इसलिए ये गुमशुम खड़ा है। लेकिन इसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो बेहद खौफनाक और डरावनी है, जिसे ना तो हम दिखा सकते हैं और ना ही आप देख सकते हैं, क्योंकि शैतानों ने इसके साथ जो किया है उससे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार में चीख पुकार और चित्कार मची हुई है। कलेजा कपा देने वाली ये तस्वीरें मुंगेर जिले के धरहरा थाना इलाके के अमजर कोल काली से सामने आई है, जिसकी दास्तान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। का सामने से गर्दन साथ कटिंग लगा हुआ है। उचित इलाज है तो उसको रेफर किया गया है। अभी क्लियर तो नहीं है, लेकिन कुछ नाम आया है जिसमें हम लोग छापामारी करवा रहे हैं। मामले के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली है, चूँकि बोलने में असमर्थ है, इसलिए अभी नहीं बताया। आपने शैतानों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर इसका गला काट डाला और इस खौफनाक मंजर का वीडियो भी बनाया। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो हैवानियत के पहले की है। इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि जमालपुर थाना क्षेत्र के नया गांव निवासी पेशे से सदर अस्पताल सफाई कर्मी गणेश राउत का बड़ा बेटा रुपेश 23 फरवरी को मैट्रिक का परीक्षा देकर आया था। 24 फरवरी को वो सुबह 11 बजे घर से नाश्ता करके बिना कुछ बताए निकल गया। कुछ घंटे बाद परिजनों की मोबाइल फोन पर घंटी बजी। परिजन फोन रिसीव किए तो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज धरहरा थाना की पुलिस की थी। उसने फोन पर जो कुछ बताया, उसके बाद परिजनों के पांव तले जमीन ही खिसक गई। घर वाले भागे भागे अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के अंदर दाखिल होते ही परिजनों ने देखा कि रुपेश स्ट्रेचर पर खून से लथपथ पड़ा है। उसके बाद रुपेश की मां की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह काबू किया। फिर उसके बाद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। जानकारी यही है कि ये सुबह से निकले सर। इसके बाद अभी हम थाना से फ़ोन किया, अभी ड्यूटी करके हम गए घर, तो फ़ोन आया कि आपका शायद लड़का है, ऐसा ऐसा मतलब घटना हो गया। कैसा घटना? गला कटा हुआ है, खून से लथपथ है, यही सब। क्या करें, ऊपर में पुलिस के द्वारा जो है हमको खबर मिली सर। कब निकला था ये घर से? ये सुबह में 11 बजे निकल रहा था सब दिन। इसके बाद आगे जाके यार दोस्त इसका मिलता था 4 गो 5 गो। आप ये नहीं जानते कि कौन यार दोस्त उसको उठा के सर ले गया।
ये मालूम नहीं है हम लोगों अच्छा को। फोन करके भी बुलाया था क्या, या फोन करके भी नहीं फोन नहीं मेरे यार दोस्त के फोन था सर, यार दोस्त का था। मैंने घर से ऐसे अकेला निकल के जा रहा था, अब बाहर में यार दोस्त 3-4 इसका है साथ में ऐसे घूमने फिरने के लिए। आपको कैसे जानकारी दी? हमको जानकारी अभी पुलिस किया ना, घर पर फोन किया मोबाइल के नंबर पर। मेरा घर का अब सवाल ये कि रुपेश घर से निकलने के बाद किसके साथ गया था? वो लोग कौन थे जो उसे बांध कर रखे थे? उसका गला क्यों काटा? क्या किसी से कोई दुश्मनी थी? अगर नहीं तो इस खौफनाक वारदात के पीछे की सच्चाई क्या है? ये वो तमाम सवाल है जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और कह रही है कि कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। पुष्टि होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि रुपेश अभी बोलने में असमर्थ है, इसलिए सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि रुपेश ने लिखित में अपराधियों के नाम लिखकर पुलिस को दिए, जिसके आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी है। वहीं बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। ऐसे में इंतजार है खुलासे का, जिसके बाद सारे आरोपी बेनकाब हो जाएंगे और हैवानियत के पीछे का सच सामने होगा। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मौत के इस खौफनाक मंजर की कहानी को देखकर और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। हैरानी तब होगी जब आप इसके पीछे की सच्चाई जान पाएंगे। शक में पति बना शैतान, पत्नी पर नहीं था विश्वास, इसलिए एक्स लवर को किया लहूलुहान। पुलिस कस्टडी में खड़ा यही वो शख्स है जिसने अपने भाई के साथ मिलकर रुपेश की गला काटने की साजिश रची थी। टेबल पर पड़ा यही वो चाकू है जिससे आरोपी ने रुपेश का गला काटा था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि रुपेश की जान बच गई, लेकिन अभी भी रुपेश जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहा है। पुलिस ने इस मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी साजन को बेनकाब कर दिया है और पहुंचा दिया है सलाखों के पीछे। अग्रभाग कटा हुआ था, बोलने में असमर्थ था, फिर भी इशारा से कागज पर लिख करके नाम बताया। तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की गई। उक्त टीम के थानाध्यक्ष धराहरा, थानाध्यक्ष जमालपुर, थानाध्यक्ष फरीदपुर ईस्ट कॉलोनी, एक टीम गठित किया गया। उस टीम में ये लोग छापामारी करते हुए 2 अभियुक्त इसमें थे, साजन कुमार और सागर कुमार, दोनों भाई हैं। ये दोनों उक्त लड़के को उस स्थान पर ले जा करके चाकू से गर्दन काट दिए थे। अब आपके जहन में ये सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर साजन ने ऐसा क्यों किया, तो ये जानने के लिए आपको ले चलते हैं फ्लैशबैक में। वो साल था 2019। इसी साल आरोपी साजन ने रुपेश की पड़ोस में रहने वाली निधि कुमारी नाम की लड़की से शादी की। रुपेश निधि को पहले से जानता था। शादी के कुछ दिनों बाद इसकी जानकारी निधि के पति साजन को लग गई। उसके बाद साजन अपनी पत्नी निधि पर शक करने लगा। उसे लग रहा था निधि का रुपेश के साथ कोई चक्कर है। धीरे धीरे ये शक इतना गहरा हो गया कि साजन के दिलो दिमाग पर हावी हो गया और उसके सिर खून सवार हो गया। साजन मन ही मन अपने आप को कोसने लगा, घुट घुट कर जीने लगा। पत्नी को बात बात पर कोसने लगा। 3 साल बाद उसी शक ने साजन को शैतान बना दिया और उसने अपने भाई के साथ मिलकर रच डाली खौफनाक साजिश।
पूरी प्लानिंग के साथ साजन ने 24 फरवरी को रुपेश को अपने विश्वास में लेकर अमझर कोल काली पहाड़ पर घूमने की बात कहकर ले गया, जहां साजन ने अपने छोटे भाई सागर कुमार को बुलाया और दोनों ने मिलकर रुपेश का हाथ पैर बांधकर चाकू से गला रेत दिया और फरार हो गया। उस लड़की से, निधि कुमारी से लव मैरिज कर लिए। साजन का आरोप रहा है कि रुपेश कुमार अब भी उस लड़की से प्यार करता है और हमारे पत्नी को बहका रहा है। इसी आरोप में यह घटना। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचा दिया है। लेकिन जिस तरह से साजन ने अपनी पत्नी निधि पर शक कर रुपेश का गला काटा है वो बेहद खौफनाक है। दोनों को उनके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खगड़िया में धमाके का पूरा सच। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे रेलवे ट्रैक के किनारे कूड़ा चुन रहे थे। इसी दौरान एक गड्ढे में कार्टन मिला। बच्चे कार्टन घर ले आए, उसमें रखी चीजों को पटाखा समझकर फोड़ने लगे। उसके बाद जो हुआ उससे पूरा पुलिस महकमा ही हिल गया। खेल खेल में हुआ जोरदार धमाका। बच्चे जिसे समझ रहे थे पटाखा, वो निकला विस्फोटक। ब्लास्ट में एक साथ 12 जख्मी। तारीख 24 फरवरी 2022। जगह बकरी बस स्टैंड के पास स्थित झुग्गी झोपड़ी, जिला खगड़िया। और कौन बोला था रखने के लिए? प्लीज बोलो। नाम जाने ही होकर ना बोलो किसका? हम अपने रखे थे। अपनी मर्जी से रखा था? तो गड्ढा में तुमको क्या पता था कि बम था? कैसे पता चला? माल चुनने गए थे। कौन माल? बोतल। कवारी सुनते हो? कबाड़ी खाना तुम्हारा है? कवारी का काम ही करता है, कवारी सुनते। अस्पताल में स्ट्रेचर पर बैठे और लेटे दर्द से कराह रहे ये वही बच्चे हैं जिन्हें कूड़ा चुनने के दौरान नगर थाना क्षेत्र के बकरी बस स्टैंड के पास रेलवे लाइन के किनारे कार्टन में रखा बम मिला था, जिसे पटाखा समझकर घर ले जाया गया और उससे खेलने लगे। इसी बीच घर के छज्जे में बम टांगने के दौरान हाथ से एक बम छूट गया और जोरदार धमाका हो गया। उसके बाद झुग्गी और झोपड़ी वाले इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद शुरू हुई पुलिसिया तफ्तीश। पुलिस के साथ ही मौकाए वारदात पर न्यूज़ 18 की टीम भी हकीकत टटोलने की कोशिश करती नजर आई। इस दौरान जो सच्चाई सामने निकल कर आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। सुनिए आप भी। कबाड़ी में छोटा मोटा पैकेट में था बारूद, वैसे जैसे हम 2-3 को छोड़वा दिया पर रेलवे तो फोड़ा दे, बहुत आवाज किया, हाँ तेज छोड़ दिया, इसीलिए सबको ऐसे हो गया। अभी हम उस जगह पर मौजूद है जहां पर बम फटा है और ये आप देख सकते हैं कि ये खगड़िया का जो नगर थाना क्षेत्र का जो बकरी बस स्टैंड है वहीं पर ये घटना घटी है।
ये आप देख सकते हैं कि यही जो वो झुग्गी झोपड़ी है जहाँ पर कि लोग रहते थे और यहीं पर विस्फोट हुआ है। विस्फोट काफ़ी तेज आवाज़ के साथ हुई है, जिसमें जो परिवार के जो लोग रहते थे 3 बच्चे भी इस विस्फोट में जख्मी हुए। हालांकि 7 लोगों की बात आ रही है यहाँ पर, जिसको सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए भेजा गया है। धमाके की गूंज जब पुलिस तक पहुंची तो पूरे महकमे में खलबली मच गई। पुलिस कप्तान के साथ साथ पूरा थाना मौके वारदात पर जा पहुंचा और बिना देर किए छानबीन में जुट गया। देखिए पुलिस वाले कैसे बारीकी और संजीदगी से जंगल झाड़ में खाक छान रही ताकि कोई सुराग मिल जाए। लेकिन अफसोस कि अब तक की तफ्तीश और छानबीन में पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन इतना तो तय है कि शक्तिशाली ये विस्फोटक था, जिसमें 1 तो नहीं 12 लोग जख्मी हुए हैं। इस ब्लास्ट के बारे में बताया जाता है कि कुछ बच्चे कूड़ा चुन रहे थे। इसी दौरान प्लास्टिक के थैले में पटाखे जैसा कुछ मिला। बच्चों ने उठा लिया और झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में लाकर बारी बारी से एक पटाखे को फोड़ना शुरू कर दिया। जब जोरदार धमाका हुआ तो बच्चों के होश ठिकाने आ गए। तब उन्हें लगा कि जिसे वो पटाखा समझकर फोड़ रहे थे वो पटाखा नहीं बम था। देखिए रेलवे ट्रैक से स्लीपर पर अभी भी आपको निशान नजर आ जाएंगे। कूड़ा चुनने के लिए कहीं से गए हुए थे और उसी कूड़ा चुनने के दौरान एक प्लास्टिक में कुछ बम जैसी चीज रखी हुई थी। उसके बाद ये लोग यहाँ पर लाते हैं और ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो खगड़िया का जो रेलवे स्टेशन के पास जो पटरी है वहाँ पर 1-2 विस्फोट भी है। तो ये लोग जो बता रहे हैं यहाँ पर कि 2 विस्फोट ये लोग खेल में फटाका समझ करके ये लोग वहाँ पर विस्फोट कर रहे थे। इसी दौरान जो झोला में जो बम रखा हुआ था वो नीचे फेंकते हैं, जिसमें तेज आवाज के साथ विस्फोट होती है। एक औरत और वो भाग रहा था, एक बच्चा का यहाँ पर देखिए पूरा छेदा हो गया ऐसा। क्या पता चला? हाँ लग तो रहा है सर बम, ऐसा कागज का पतली भी था फेंका हुआ, अभी महक भी रहा है वैसा बारूद जैसा। वहाँ से सर देखे तो बड़ी जोर से आवाज होनी चाहिए क्या कि कहां से? नहीं, ये तो जांच होना बहुत जरूरी है, ये बम विस्फोट क्यों हुआ। पुलिस ने उस जख्मी बच्चे का भी बयान दर्ज कर लिया है, जिसे भोकना गड्ढे में कार्टन में 1-2 नहीं 20 से 25 बम मिले थे। अस्पताल में स्ट्रेचर पर जख्मी हालत में लेटा ये वही शख्स है जिसे कूड़ा चुनने के दौरान बम मिला था। इस युवक का नाम सतीश है, जो पेशे से कबाड़ का काम करता है। फिलहाल इसका इलाज भागलपुर में जारी है। पुलिस इसे भी सस्पेक्ट मानकर FIR दर्ज कर तफ्तीश कर रही है। बिहार ATS की टीम और FSL की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर वापस लौट गई। इस धमाके ने पूरे पुलिस महकमे को जैसे हिलाकर रख दिया है। वो कचरा चुनकर आज आए थे और लगभग 2.5 मीटर की दूरी से वो बम नुमा जो सामग्री है वो गिरी है, जिसके कारण ब्लास्ट हुआ है। 1-2 और जगह पर रेलवे की पटरी के बगल में जो एडिशनल पटरियां रखी रहती हैं उस पर भी ऐसे मार्क्स पाए गए हैं और जो लोग बता रहे हैं कि पटाखा जैसा था। हुआ बम से के दिया बम? पाया के नाम एरिया में। कहाँ पर पाया था? गड्ढा में। कौन गड्ढा? भोकना में। भोकना गड्ढा में? क्या चीज में बंधा था? कार्टून में। कार्टून में रखा हुआ था। कितना बम था? 20-25 गो। तो क्या चीज में तुमको पता चल गया था कि बम था? खोले हम। तुम खोला? कार्टून से कोई खोलने पर पता चला कि बम है? तो फिर किसको कैसे फूट गया सब? छत्ती में खोस रहते गिर गया फूट गए। अब सवाल ये है कि कूड़े में बम किसने छिपा कर रखा था? क्या कोई बड़ी साजिश की तैयारी थी? क्या बस स्टैंड पर बड़े धमाके की प्लानिंग थी? क्या बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने का मंसूबा था? सवाल ये भी कि क्या सीमांचल में कोई नया मॉड्यूल काम कर रहा है? इस धमाके के पीछे एक बड़ी साजिश की बू आ रही है, जिसे अंजाम तक पहुंचने से पहले ही बच्चों ने खेल में नाकाम कर दिया। लेकिन सवाल वही कि झाड़ियों में बम किसने छिपा कर रखा था? उसका नापाक मंसूबा आखिर क्या था? ये सवाल जांच की गुत्थी के साथ ही उलझ कर रह गया है, जिसे पुलिस सुलझाने में जुटी है। इंतजार है खुलासे का, धमाके के पीछे इस राज को खोलता नजर आएगा। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।